नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान यानी 5, 6 और 7 मार्च के दौरान देश भर में मौसम में क्या कुछ बदलेगा, आइए जानते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक दिखाई पड़ता है। सर्दियों का मौसम हो या सर्दी के बाद और सर्दी के पहले किसी भी समय में भी असर पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से तापमान पर असर पड़ता है। और अभी जो WD निकला है उसके बाद उत्तर की हवाएं चलनी शुरू हुई हैं, तापमान में परिवर्तन होगा, कई राज्य प्रभावित होंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कई राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल मार्च के शुरुआती 3-4 दिनों के दौरान कैसा रहा है बारिश का आंकड़ा, आइए देख लेते हैं। 1 से 4 मार्च तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार भारत में वैसे अगर हम पहाड़ों पर देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर भी लाल और पीला रंग था। जैसे ये वाले रंग दिख रहे हैं, इसी तरह से रंग था यहाँ पर जनवरी और फरवरी के महीने में, जब अच्छी बर्फबारी होती है। 200-250 मिलीमीटर वर्षा या हिमपात यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ती है, लेकिन नहीं हुई थी, और जिसकी वजह से हमें सर्दियों के दिन कम दिखाई पड़े थे। इस बार सर्दी कम दिनों में पड़ी थी, कम दिन ऐसे रहे थे जब मौसम ठंडा था भारत में। तो अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार इन 4 दिनों में भारत में सामान्य से 38% ज़्यादा बरसात हुई है। 3.7 की जगह पर 5.1 मिलीमीटर बरसात हुई है। दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप सामान्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, और बाकी जगहों पर आप देखें तो यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, ये सब 100% डिफिशिएंट है। सफ़ेद रंग जितना दिख रहा है 100% डिफिशिएंट। वैसे यहाँ पर बहुत बरसात होती नहीं, 0.1 मिलीमीटर, 1.4, 1.8, 2.5, 0.9 मिलीमीटर, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हुई है बारिश थोड़ी बहुत। और इधर पूर्वोत्तर में भी कमी है, असम सामान्य है और बाकी जगहों पर कम है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी 99%, 98%, 93% की कमी है, बहुत बारिश नहीं होती है। यहाँ पर भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कम बरसात होती है, 1.7 मिलीमीटर हुई है, एक जो कि 39% कम है। 45% कम दिल्ली में बरसात हुई इन 4 दिनों में। हरियाणा और पंजाब सामान्य से सरप्लस हैं, 59% ज़्यादा बारिश पंजाब में हुई है, 46% ज़्यादा हरियाणा में, 23% ज़्यादा राजस्थान में। और अब बारी आती है पहाड़ों की। पहाड़ों पर उत्तराखंड में 10 मिलीमीटर वर्षा होती है इन 4 दिनों में, 1, 2, 3, 4 के दिन, 4 मार्च के दौरान, लेकिन हुई है 325% ज़्यादा, और आंकड़ा है 42.5 मिलीमीटर का। हिमाचल प्रदेश में 213% ज़्यादा बारिश हुई है, 15.8 की जगह पर 49.5 मिलीमीटर, और 18 मिलीमीटर की जगह पर 31 मिलीमीटर हुई है जम्मू कश्मीर में, जो 67% ज़्यादा है। और अभी भी मार्च में मैं आपको बता दूं कि अगला पश्चिमी विक्षोभ 9 मार्च को आने वाला है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर फिर बर्फ गिरने वाली है। और उसके बाद 14-15 मार्च के आसपास एक WD आने वाला है, जो 2-3 दिन सस्टेन करेगा, तब पहाड़ों पर बर्फ गिरने वाली है। तो पहाड़ों पर मार्च महीना ठीक बीतेगा, ऐसे संकेत हैं। आंकड़े सामान्य से ऊपर की तरफ ही रहेंगे, नीचे की तरफ ज़रूर अधिकांश राज्यों में, चाहे वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों हैं, राजस्थान को छोड़कर, राजस्थान में भी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होती बारिश, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में पूरब से लेकर उत्तर तक और मध्य दक्षिण, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर कमी बनी हुई है और कमी ही रहेगी, ऐसी आशंका है। सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सामान्य से कम बरसात होगी, ये कहीं ना कहीं चुनौती है। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक के कुछ भागों पर और केरल में, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। बादल यहाँ पर गोवा से लेकर विशाखापत्तनम के नीचे के तमाम इलाकों पर, तेलंगाना में भी, कर्नाटक में, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश के रायल सीमा और तटीय क्षेत्र, इन कई जगहों पर यहाँ पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। अब पहाड़ों पर WD आगे निकल गया है, यहाँ तापमान गिरेगा पहाड़ों पर, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, लद्दाख में भी, और ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, बिहार के पश्चिमी भाग, यहाँ पर हवा की रफ्तार 20-25 किलोमीटर, गस्टिंग 30-35 किलोमीटर हो सकती है, यानी तूफानी हवा महसूस करेंगे आप, धूल भरी आंधी जैसा महसूस करेंगे कई जगहों पर। और हवा में ठंडक होगी, इसके कारण रात और सुबह के तापमान में कमी रहेगी, दिन का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि ड्राइनेस होने के कारण एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन रहेगा। राजस्थान के दक्षिणी भागों में तापमान थोड़ा सा राइज करेगा, गुजरात पर उत्तर की हवाओं का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, थोड़ा सा असर दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी रहेगा, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान थोड़ा नीचे जाएगा। नागपुर में, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, साथ ही साथ इधर इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और जबलपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, पटना, इन सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान गिरेगा। रात और सुबह की सर्दी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद अगले दिन क्या रहेगा मौसम, यानी कि
6 मार्च को आप देख सकते हैं पहाड़ों पर फिर भी क्लियर रहेगा और पूर्वोत्तर में अरुणाचल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ड्राई वेदर। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप तथा कर्नाटक के तटों पर थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीदें रहेंगी। शेष दक्षिणी भारत में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में नीचे का जो हिस्सा है, इसके नीचे का यहाँ पर क्योंकि हवा थोड़ी सी ठहर रही है और यहाँ विपरीत दिशा की हवा भी एंटर कर रही है, इधर उत्तर की हवाएं आ रही हैं और इधर पूरब की हवाएं आ रही हैं जो नमी वाली हैं, तो यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन रहेगा, थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखते रहेंगे। आज भी मुंबई और नागपुर तक बादल दिखेंगे, कल भी यहाँ पर बादल दिखाई पड़ेंगे और उत्तर की हवाएं मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम तक के जो रीजन है इनको प्रभावित करेंगी। तो जहाँ उत्तर की हवाएं जम्मू कश्मीर की तरफ से होकर आ रही हैं, हिमाचल और उत्तराखंड से होकर आ रही हैं, वहाँ पर ज़्यादा ठंडक रहेगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब में कई जगहों पर आप देखेंगे सुबह और रात के समय काफ़ी अच्छी खासी सर्दी महसूस करेंगे सुबह और रात में। दिन में ज़रूर मौसम थोड़ा गर्म होगा, धूप रहेगी, ब्राइटनेस रहेगी बिल्कुल इन सभी क्षेत्रों में और हवा की रफ्तार थोड़ी सी कल कम हो जाएगी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक। लेकिन यूपी का एंटायर रीजन और साथ ही कुछ छत्तीसगढ़, कुछ झारखंड और उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश, मैहर, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इधर जो अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा का रीजन है उत्तरी छत्तीसगढ़ में, इन भागों में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद 7 मार्च की स्थिति देख लेते हैं। 7 मार्च को भी हवा में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, उत्तर की हवाएं और सीधी चल रही हैं। तो 7 मार्च को आप देखेंगे कि मुंबई, सूरत, वलसाड़, नवसारी, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, इंदौर, उज्जैन, देवास, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और अहिल्याबाई नगर, मुंबई, दहानू, पालघर, इन सभी क्षेत्रों में तमाम हिस्से ऐसे होंगे। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के, जहां पर तापमान में गिरावट होगी। मौसम रात में, खासतौर पर रात और सुबह के समय उत्तर प्रदेश, बिहार में चलती रहेंगी ये हवाएं और बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में लगातार आर्द्रता वाली हवाएं आज से ही चल रही हैं और कल और बढ़ेंगी। तो यहाँ पर 8-9 मार्च के आसपास थोड़ी बहुत बरसात किशनगंज, पूर्णिया और आसपास के भागों में आंधी के साथ, आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। बाकी कश्मीर से उत्तराखंड के क्षेत्रों में पूरा ड्राई वेदर, पूर्वोत्तर में अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात और दक्षिण में यहाँ पर तटीय कर्नाटक और केरल में थोड़ी बारिश, लक्षद्वीप में थोड़ी बारिश, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर। तो अगले 3 दिनों में काफ़ी जो हवाएं हैं वो अपना प्रभाव बनाकर रखेंगी। बारिश कुछ ही जगहों पर सीमित रहेगी और उसके बाद 3 दिन का मतलब 5, 6, 7 और उसके बाद 8, 9, 8 का गैप रहेगा। 9 को फिर से एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेगा। वो किन राज्यों को इस बार प्रभावित करेगा, कितने दिन प्रभावित करेगा और कितनी इंटेंसिटी रहेगी, यानी उसकी क्षमता कितनी रहेगी, इसके बारे में अगले बुलेटिन में ज़रूर कवर करूंगा, आपको बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा दोस्तों, और साथ में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।